अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगस्त करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जो है वो आपको फिर से खुशामदीद। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त 2022, आई वांट टू टेल यू दैट कि रिसेंटली जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है वो कुछ जॉब्स जो हैं वो आईएसए की आई हैं। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए जो है ना वो उसका सिलेबस जो है वो मैं यहाँ पे आपको जल्दी से बता देता हूँ, फिर जो है वो हम अपने करंट अफेयर्स की तरफ जो है वो आते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके सिलेबस में जो है ना वो सबसे पहले है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। ठीक है, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो है वो क्या होते हैं, ये जो है वो मेरी जो वीडियोस होती हैं जो रोज़ मैं डालता हूँ करंट अफेयर से, वो आप ये देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो है ना वो कुछ पोर्शन इस्लामियात का होगा। इस्लामियात में जो है वो किस तरह की क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसमें जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जो है जो भी इस्लाम में जो हो चुका है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली जो है वो इमरान खान की हुकूमत में जो है वो इंटरनेशनल डे टू काउंटर इस्लामोफोबिया जो है वो 15 मार्च डिक्लेयर किया गया है। तो ये इस्लाम से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो है वो टाइटल क्या था, दूसरे जो नबी थे हज़रत शीत अलैहिस्सलाम उनका टाइटल क्या था, सहाबा कराम के जो है वो टाइटल क्या थे, कौन सी जंग जो है वो किसके दरमियान हुई, उसकी वजह क्या थी, किसके कितने मुसलमान जो है वो उसमें शहीद हुए, गज़वा बदर कब हुआ, गज़वा अहद कब हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कितने गज़वात में जो है वो हिस्सा लिया। ठीक है, और जो है वो हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस्लामियात के अंदर आती हैं। और कुछ पोर्शन जो है वो उर्दू का होगा। उर्दू में जो है वो अल्फाज मुतज़ाद हो सकते हैं। ठीक है, प्रोवर्ब्स हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मशहूर जो बुक्स हैं, फलां बुक जो है वो किसने लिखी, यहाँ कोई शेर जो है वो दे देगा और नीचे जो है वो कह देगा ये शेर जो है वो बताएं किस शायर ने जो है वो लिखा, जो फेमस पोइट्री होती है। ठीक है, ये उर्दू हो गया। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर साइंस होगा। कंप्यूटर साइंस में जो है वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर होगी। इसके अलावा जो है वो उसके जो कंप्यूटर की शॉर्ट कीज होती हैं, ठीक है, वो भी कंप्यूटर में होंगी। कंप्यूटर के बाद जो है वो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में जो है वो उसकी बेसिक ग्रामर होगी। बेसिक ग्रामर में जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, और इडियम्स वगैरह भी जो है वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ये इंग्लिश का पोर्शन हो गया। और पाक स्टडी, पाक स्टडी जो है वो 3000 BC से लेकर जो है वो अब तक जो है वो पाकिस्तान की स्टडी, इंडो पाक हिस्ट्री। ठीक है, जैसे जो है वो पूछ लेगा कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब आई। ठीक है, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो चीफ ऑफ आर्मी जो है वो करंट कौन है, पहला कौन था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडो पाक हिस्ट्री में आती हैं। इंडिया की जो है वो पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी जो है वो जंगें हो चुकी हैं और किस जो है वो किस मुद्दे के ऊपर जो है वो हुई थी। पाकिस्तान के जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो है वो कौन सी बॉर्डर लाइन है, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंडो पाक हिस्ट्री में आ जाती है। और जो है वो पाकिस्तान स्टडी भी जो है वो इसको कहते हैं। ठीक है, और एट दी एंड जो है वो बेसिक मैथ होगा। ठीक है, बेसिक मैथ में जो है वो पूछ सकता है कि रेशो से रिलेटेड, अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड, ठीक है, प्रोपोर्शन से रिलेटेड। ठीक है, और इसके अलावा जो है एवरेज, सम, ठीक है, प्राइम नंबर्स, ऑर्डर्स, नेचुरल नंबर्स, या इस तरह के जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। परसेंटेज के क्वेश्चन भी जो है वो पूछ सकता है कि परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज जो है वो उसका फार्मूला लगाएं, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, तो ये सारा जो है वो मैथ का सिलेबस है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो पेपर होगा वो टोटल 100 मार्क्स पे जो है वो मुश्तमिल होगा। और हर क्वेश्चन जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो 0.25 मार्क्स की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर जो है वो कोई बच्चा या कोई शख्स जो है वो कोई क्वेश्चन गलत करता है, ठीक है, और जो है वो मतलब सही ऑप्शन को जो है वो करेक्ट नहीं करता, फिल नहीं करता, तो उसके 0.25 जो है वो मार्क्स कटेंगे। और अगर वो 4 क्वेश्चन जो है वो गलत कर देता है, ठीक है, तो उसका जो है वो 1 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा कटेगा। तो ये जो है वो आपने ध्यान में रखना है और वही क्वेश्चन जो है वो आपने टिक करना है जिसकी जो है वो आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि इसका जवाब यही है, इसके अलावा नहीं हो सकता। अब अपनी जो है वो करंट अफेयर्स की सीरीज पे जो है वो वापस आते हैं। तो सबसे पहले है पीएम, प्राइम मिनिस्टर एंड कतर। रिसेंटली जो है वो शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, 23rd प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, इन्होंने कतर का जो है वो 23 अगस्त 2022 में जो है वो विजिट किया है। ठीक है, और कतर ने जो है ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ जो है ये वादा किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो $3 बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो शेख ऑफ कतर, जो कतर का जो है वो करंट शेख है, उसका नाम पूछा जाता है। तो तमीम बिन हमाद जो है वो करंट शेख है कतर का, और कतर का कैपिटल जो है वो क्या है, दोहा।
और इसके अलावा जो है वो पीएम शहबाज शरीफ साहब ने 974 स्टेडियम को भी जो है वो विजिट किया। अब ये 974 स्टेडियम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, वो यहाँ पे जो है वो होने जा रहा है, ठीक है। और ये सारे के सारे मैचेस जो हैं वो इस स्टेडियम में होंगे। इसका नाम जो है वो स्टेडियम का पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान जो है वो कतर को जो है वो सिक्योरिटी में असिस्टेंसी भी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी ने जो है वो रिसेंटली ये ऐलान किया था। आगे जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज जेसीपी, कि ये जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आखिर है क्या। ये जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये अप्रैल 2010 में थ्रू 18th अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इसको जो है वो फाउंड किया गया था। ये आसिफ अली जरदारी साहब और यूसुफ रजा गिलानी जो कि पाकिस्तान के 18वें प्राइम मिनिस्टर थे, इन दोनों के दौर में ये 18वीं तरमीम जो है वो हुई थी और इसको फाउंड किया गया था JCP को, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो 17 जजेस हैं, ठीक है, उनको जो है वो अपॉइंट करता है, ठीक है। और इसके टोटल जो है वो 9 मेंबर्स होते हैं। इसके पहले जब ये फाउंड किया गया था अप्रैल 2010 में, तो इसके सिर्फ जो है वो 7 मेंबर्स थे, ठीक है। लेकिन फिर से जो है वो 19th अमेंडमेंट जो है वो की गई पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसके मेंबर जो है वो 7 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 9, ठीक है। अब इन 9 मेंबर्स को जो है वो मैं पूरा करता हूं, क्योंकि ये इंटरव्यू में जो है वो आपको पूछा जा सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है पहला जो 1 नंबर होना चाहिए वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो भी करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा वो इसका मेंबर होता है, ठीक है। और 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो 4 मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं वो इसके मेंबर हैं। एक फेडरल मिनिस्टर होता है, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है, ठीक है। और एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होता है वो इसका मेंबर होता है। और एट दी एंड जो पाकिस्तान बार काउंसिल जिसको अपॉइंट करता है, ठीक है, उसकी तरफ से जो है वो एक नॉमिनी होता है, एक मेंबर होता है। तो ये इस तरह जो है वो टोटल 9 मेंबर्स हो जाते हैं जो सब मिलके जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, इसको आपने जो है लाजमी देखना है। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ना, इसको जो है वो वोटिंग की पावर जो है वो इसके पास कितने % है, तो इसके पास जो है वो सिर्फ 11% जो है वो पावर ऑफ वोटिंग है। बाकी जो 89% ऑफ पावर वोटिंग है वो किसके पास है, वो जो ये बाकी 8 मेंबर्स बचते हैं, ठीक है, इनके पास जो है वो 89% पावर है ऑफ वोटिंग है, ठीक है। और 11% ऑफ पावर ऑफ वोटिंग जो है वो चीफ जस्टिस के पास है। पावर ऑफ वोटिंग से मुराद ये है कि अगर किसी जो है वो चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो किसको जो है वो कितनी वैलिडिटी है, इसके पास जो है वो सिर्फ 11% है, इनके पास 89% है। आगे चलते हैं। आगे जो है वो कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज और एजेंसीज जो है वो बयान थी। FSB जो है ये रशिया की जो है वो सिक्योरिटी सर्विस है, ठीक है। M16 एंड M15 ये यूके की जो है वो सीक्रेट एजेंसी है। मोसाद जो है ये इजराइल की जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका कैपिटल जो है वो तेल अवीव है। आगे चलते हैं। टैक्स लॉज 2022 रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान के जो है वो नेशनल असेंबली में एक बिल पास किया गया है जिसका नाम है टैक्स लॉ सेकंड अमेंडमेंट बिल 2022। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो टबाको इंडस्ट्री है उस पे जो है वो कुछ टैक्स लगाए थे हुकूमत ने, ठीक है, उसको जो है वो रिवर्स करने के लिए जो है वो दोबारा 23 अगस्त 2022 को जो है वो इस बिल को पास किया गया। और ये जो $18 बिलियन का टैक्स था टबाको इंडस्ट्री पे उसको जो है वो वापिस कर लिया गया, ठीक है। आगे कुछ जो है वो डॉन न्यूज में चीफ और फॉरेन मिनिस्टर और हेड ऑफ द स्टेट्स जो है वो बयान थे। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ, ये जो है वो जोसेफ बोरेल है, जो कि जो है वो हर रोज ही तकरीबन हाईलाइट्स में होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का नाम जो है वो नासिर कियानी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन कमांडर इन चीफ जो है वो वैलेरी ज़ुलूज़नी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि पाकिस्तान का जो कमांडर इन चीफ जो था आखिरी कमांडर इन चीफ 7वां, वो जो है जनरल टिक्का खान था। और 7वां जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो भी जनरल टिक्का खान था, ठीक है।
7वां कमांडर इन चीफ और पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कौन था? जनरल टिक्का खान। करंट जो है वो कौन है? जनरल कमर जवेद बाजवा साहब। मतलब जनरल टिक्का से पहले जो है वो कमांडर इन चीफ का खिताब दिया जाता था आर्मी चीफ को, ठीक है, लेकिन अब क्या दिया जाता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आगे यूएस एम्बेसडर टू श्रीलंका, ये जूली चांग है, ठीक है, ये अमेरिका की तरफ से श्रीलंका में जो है वो एम्बेसडर है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट का नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी विक्रम सिंह जो है वो इनका नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे कुछ एयरपोर्ट्स एयरलाइन जो है वो पेपर में डान न्यूज में जो है वो बयान थी। सबसे पहले आर्किया जो है वो इज एयरलाइन ऑफ इसराइल, ठीक है, और बेन गुरियन भी जो है ये इसराइल की जो है वो एयरलाइन है। और आगे हॉकी एंड पाकिस्तान, हॉकी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो है वो रिसेंटली 23 अगस्त 2022 को जो है वो क्या किया है कि ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है इसका प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया है। तो ये दोबारा से जो है वो किसको इलेक्ट किया? खालिद सज्जाद खोकर, ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ पीएचएफ जो है वो सैयद हैदर हुसैन साहब हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, और इनको कब अपॉइंट किया गया? 23 अगस्त 2022 को। आगे एंथोनी फॉसी जो है ये जो बाइडेन का जो है वो एडवाइजर है। इसके अलावा जो है ये कोविड-19 का जो है वो अमेरिका के अंदर जो है वो सबसे जो है वो बेस्ट इन्फेक्टियस जो है वो एक्सपर्ट भी इसको माना जाता है। तो इसने जो है वो ऐलान किया कि ये दिसंबर 2022 में जो है वो क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ स्पोर्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। LGPA गोल्फर जो है ये एक अवार्ड है जो गोल्फर्स को जो है वो दिया जाता है। तो ये 2018 का जो है वो आर्या को दिया गया था। और इसके अलावा जो है वो फेमस गोल्फर है चैंपियनशिप टॉम विस्कॉफ, ये जो है वो 23 अगस्त 2022 को जो है वो फोर्थ हो गए हैं, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा जो है वो एमा रेडुकेनु, इसने जो है वो 2021 का जो एशियन US ओपन कप था उसको जो है वो इसने जीता था। आगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 22 अगस्त 2022 को एक बिल पास किया है। उस बिल का नाम आपने याद रखना है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट बिल 2022। ये जो है जो FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये जो है वो प्राइवेट सेक्टर को जो है वो ग्रांट करेगा, इसका ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आगे इजराइल एंड फलस्तीन, फलस्तीन की हिस्ट्री में जो है वो पहली मर्तबा जो है वो फलस्तीनियन इजराइल की सरजमीन से जो है वो पहली फ्लाइट लेकर जो है वो कहाँ पे जाके उतरे हैं? साइप्रस। ये जो है वो इजराइल से जो है वो उड़ी थी फ्लाइट, ठीक है, और कहाँ पे जाके उतरी? साइप्रस, ठीक है। ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। और साइप्रस, और ये कब उड़ी? 22 अगस्त 2022 को। यहाँ पे साइप्रस को डिस्कस कर लेते हैं। साइप्रस से रिलेटेड जो पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कि साइप्रस जो है वो किस किस के दरमियान जो है वो डिस्प्यूट है। तो साइप्रस इज डिस्प्यूटेड बिटवीन ग्रीस एंड टर्की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका कैपिटल जो है वो निकोशिया है और करेंसी जो है वो इसकी यूरो है। और इसके प्रेसिडेंट का नाम जो है वो निकोस अनास्तासियास, ये इसके करंट प्रेसिडेंट का नाम है। आगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, रिसेंटली जो है वो सना मैरिन जो कि फिनलैंड की जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। ये फिनलैंड भी एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। उन पे जो है इल्जाम लगाया था ड्रग्स का, पार्टी में जो है वो उन्होंने ड्रग्स वगैरह पिया है, तो उनका जो है वो टेस्ट करवाया गया था, तो वो जो है वो नेगेटिव आया है, ठीक है। और इसके अलावा फिनलैंड को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल जो है वो इसका हेलसिंकी है और इसकी करेंसी जो है वो यूरो है। प्रेसिडेंट जो है वो सोली निनिस्टो है, ठीक है, ये इसकी करंट प्रेसिडेंट है। इसके अलावा जो है वो इसके पार्लियामेंट का नेम बहुत पूछा जाता है। तो एडस कुंटा इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ फिनलैंड। एट द एंड जो है वो कुछ इडियम्स हैं। सबसे पहले है टू थ्रो कोल्ड वाटर। टू थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है किसी को मायूस कर देना, गमज़दा कर देना। टू टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी के साथ दुश्मनी मोल लेना। सो इट्स ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ 23 अगस्त 2022, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है जो इसका एक जीके और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन मैंने आपको बताया है, तो वो आप ये अगर ये वीडियोस देखते हैं तो आपको जो है ये बहुत हेल्पफुल करेंगे और उसमें जो 20 मार्क्स हैं वो जो है वो ऐड करने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह।